अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और समय हो गया है छुपे रुस्तम का। जी तो बिल्कुल, प्रोग्राम छुपे रुस्तम में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी मैं छुपे रुस्तमों के साथ हाजिर हूँ। छुपा रुस्तम एक ऐसा शो है जिसमें हम आप में छुपे टैलेंट को सबके सामने लाते हैं। तो एक बार फिर से प्रोग्राम के शुरुआत में ही आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर आप में भी कोई टैलेंट है या फिर आपके किसी दोस्त में भी कोई टैलेंट है तो हमें रेफर कीजिए। हमसे कांटेक्ट कैसे करना है वो तो बहुत ही सिंपल है। radioudan.com पर जाइए और पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल कीजिए या फिर हमें mail@radioudan.com पर मेल कीजिए। इतना तो मुझे पता है, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है। आप में भी जरूर होगा, कोशिश कीजिए। अपने टैलेंट को सबके सामने लाने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि रेडियो उड़ान का ये प्लेटफॉर्म आप सबके साथ है। जी तो अब समय है हमारे छुपे रुस्तम से मिलने का। हमारे आज के छुपे रुस्तम रेडियो उड़ान के आरजे हैं। बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं और बहुत अच्छी फ्लूट भी बजा लेते हैं। जी तो हमारे आज के छुपे रुस्तम हैं भूषण प्रभु जी। भूषण प्रभु जी से मिलते हैं। हेलो भूषण प्रभु जी, कैसे हैं आप? जी ज्योति, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो नमस्कार मेरी ओर से आपको और हमारे सभी श्रोताओं को। जी बिल्कुल नमस्कार। और आज तो हमने आपका टैलेंट देखना है। अभी तो आपने अपनी आरजेइंग सबको दिखाई है। जी वो तो खैर सब सुन ही रहे हैं। बिल्कुल, तो जरा खुद से बता दीजिए लिसनर्स को, क्या कुछ छुपा है आपके अंदर? जी वैसे तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं, और अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है। प्रयास तो हमें करता है कि कुछ ना कुछ करते रहें। तो इसी कड़ी में मैं थोड़ा बहुत, मुझे गाने का, म्यूजिक का बचपन से शौक रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। और एक फ्लूट से मुझे बहुत लगाव रहा है बचपन से। हालांकि मैंने कहीं सीखा नहीं है, लेकिन स्कूल में थोड़ा बहुत बजा लेता था यूं ही। तो वैसे करते करते फ्लूट भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ और छोटी मोटी मिमिक्रीज भी कर लेता हूँ। जी तो सब कुछ आज हम आपसे सुनेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाइए। जी बिल्कुल। जी तो सबसे पहले क्या सुनाने वाले हैं आप लिसनर्स को? मुझे लगता है कि मेरा सबसे मजबूत पक्ष है सिंगिंग। बिल्कुल। जो कि इन दो चीजों को ओवर पावर करता है। मतलब मेरा खुद का इतना कंट्रोल शायद ही मिमिक्री और फ्लूट में इतना ज्यादा हो जितना कि सिंगिंग में है, ऐसा मुझे खुद को लगता है। जी तो फिर एक गीत हो जाए। जी आजकल की जो जनरेशन है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें जगजीत सिंह जी बहुत पसंद है, तो उनकी एक गजल प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी। और ये गजल हमारे रेडियो उड़ान को भी लागू हो जाएगी जब आप इसे सुनेंगी। जी। हंस के बोला करो, बुलाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, आपका घर है
आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। मुस्कुराहट है हुस्न का ज़ेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का ज़ेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो, मुस्कुराना न भूल जाया करो। आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाते हैं आप। तो आपने जैसे कहा कि आपको बचपन से ही गाने का शौक है, जी। तो ये शौक आपको कैसे पड़ा? आई मीन शुरू में स्कूल में आपने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया था या वैसे ही आपको गॉड गिफ्ट है? जी ज्योति, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस गजल से जुड़ी हुई एक बात हमारे श्रोताओं तक और हमारे लिसनर्स जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक पहुंचाना चाहूंगा कि इस गजल से मुझे यह कहना था कि रेडियो उड़ान आप सभी का घर है, तो यहाँ प्रत्येक शो में आया जाया करो। आप लोग भी जो सुन रहे हैं तो बिल्कुल सही। जो नए लिसनर्स हैं वो भी अपना हुनर, अपनी जो काबिलियत है उसे दिखाएं, पार्टिसिपेट करें शो में। बिल्कुल जी। तो अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि शौक तो वैसे ऐसे रहा कि मैं बचपन से सुनता था। हमारे घर में काफी सारे कैसेट्स होते थे, उस समय तो सीडीज वगैरह नहीं आए थे, वो बाद में आए। तो और एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। तो लगभग 3-4 वर्ष की उम्र से ही बहुत मुझे गाने सुनने का शौक था, रुचि मतलब डेवलप हो गई थी। फिर रेडियो तो मोस्ट ऑफ हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी में सारे लोग सुनते हैं, तो उसके जरिए भी ये शौक धीरे धीरे और बढ़ता गया। ओके, तो अब एक और गीत जरा सुना दीजिए, उसके बाद हम आपसे मिमिक्री तो सुनेंगे ही और फ्लूट भी अभी बाकी है। जी जी। तो एक गीत मुकेश जी जैसे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही सुरीले गायक हैं, और इन पे रिसेंटली मैंने अभी पिछला जो शो था मेरा गीत गाता चल, वो इन्हीं पे आधारित था मेरा। तो इनका एक गीत मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। वंडरफुल, बहुत अच्छा गाते हैं। खैर मैं पहले भी कह चुकी हूँ और बहुत से लिसनर्स की चैट्स भी आ रही हैं आपके लिए कि बहुत अच्छा गाते हैं और कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं आपको।
जी जी, बहुत धन्यवाद मेरी ओर से भी सारे लिसनर्स को और आपको भी। जी थैंक यू सो मच। वैसे मैं अच्छा नहीं गाती हूँ मुझे मत बोलिए। खैर, आपकी आवाज तो वैसे मैं हमारे रेडियो उड़ान के कन्वेंशन में सुन चुका हूँ। बस 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 जी। तो मैंने सुना है कि आप हमारे जो रिस्पेक्टेड सर हैं जेएल कॉल, जी जी उनकी आप मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो जो ये गीत आपने गाया है, जी। जरा उसी की प्रेज उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के अंदाज में करके दिखा दीजिए। खैर ज्योति, इसमें ये बात है कि इस गीत की मिमिक्री तो मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक गीत मैंने उनकी जुबानी सुना था। एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ करता था एआईसीपी में, अभी भी होता है। ओके। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो अंतिम चरण था, उसमें एक कल्चरल इवेंट और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेरेमनी रखा था, अरेंज किया था उन्होंने। तो उसमें कुछ लड़कियां एक ड्रामा कर रही थी। ओके। तो उस ड्रामा में एक गीत था, मेरी मुर्गी खो गई है ना, मेरा दिल ठिकाने है ना। अच्छा। तो वो लड़कियां जब गा रही थी तो मेरा ध्यान उन लड़कियों के बजाय कॉल सर की ओर ज्यादा केंद्रित हो गया, क्योंकि बैकग्राउंड में मुझे उनकी आवाज कुछ इस तरह से आने लगी, मेरी मुर्गी खो गई है ना, मेरा दिल ठिकाने है ना, मेरी मुर्गी खो गई है ना, मेरा दिल ठिकाने है ना। तो मुझे लगा कि ये कौन साहब को मैंने पूरे वर्ष में कभी भी गाते हुए नहीं सुना। तो उस मौके को मैंने याद रखा और अभी तक मुझे वो याद आता है कि कितना मतलब गा रहे थे, और उस मतलब गाते गाते पैरों से और हाथ से ताल भी दे रहे थे, मतलब इतना मग्न हो गए थे उस गीत को गाते गाते। क्या बात है। टीचर्स की मिमिक्री या उन्हें नोट करना स्टूडेंट्स का ज्यादातर ये हम देखने को मिलता ही है। हम भी अपने टीचर्स की मिमिक्री किया करते थे जी, और विशेष तौर पे हमारे ब्लाइंड स्कूल्स में वगैरह ये सब बहुत रहता है। जी बिल्कुल। तो और किन की मिमिक्री आप कर लेते हैं? आप सभी जानते हैं, हमारे श्रोता जो प्रबुद्ध श्रोता हैं, हमारे लिसनर्स जो हैं वो बहुत जानकार हैं, और आपको भी शायद याद होगा एक टीवी कमेंटेटर हुआ करते थे। वो क्रिकेट भी खेले हैं, अपने जमाने के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे, टोनी ग्रेग, जो कि अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ जुड़ी हैं। तो एक मैच हो रहा था 24 अप्रैल के दिन, जो कि सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस है, हम सब जानते हैं। तो उस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच हो रहा था, उसमें टोनी ग्रेग कमेंट्री कर रहे थे। तो जैसे ही तेंदुलकर मतलब बल्लेबाजी के लिए आए, तो टोनी ग्रेग ने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया, Here comes the little master of India, Sachin Tendulkar, and he has come with lots of expectations and lots of anticipations from the players and the millions of people of India and across the world. And here comes McGrath and bowls to Tendulkar, and that's beautifully driven down the ground for 4. Beautifully played by Tendulkar. My goodness, he is like a gem of it. He is playing like a gem of innings of his lifetime. My God. मैं तो गेस नहीं कर पा रही थी कि हमारे साथ भूषण प्रभु जी भी हैं कि नहीं। नहीं, इन सब चीजों को सुनने का बड़ा चस्का था बचपन से, अभी भी है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब थोड़ा सा रेडियो उड़ान की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो उड़ान के आरजेस की मिमिक्री आप कर सकते हैं क्या? देखिए, मेरा जो शो है गीत गाता चल, उसमें सबसे ज्यादा सहयोग मुझे सैफ सर का रहता है, आप सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो सैफ सर जब रेडियो उड़ान स्टार्ट हुआ था, मतलब रेडियो उड़ान का पहला वर्ष जो हमने उसको सेलिब्रेट भी किया बड़ी धूमधाम से। जी जी बिल्कुल। तो उसके स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मुझे लगा कि रेडियो उड़ान के स्काइप आईडी को हमने ऐड कर लिया है, तो कभी भी कॉल करके रेडियो उड़ान के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो चलो भाई कॉल लगा देते हैं, क्योंकि मुझे सुनाई दिया रेडियो उड़ान इज ऑनलाइन, तो मैंने कॉल लगा दी। तो वहां से वो प्रोग्राम चल रहा था अंदाज अपना जी। तो सैफ सर ने कॉल रिसीव की, नमस्कार,
अंदाज अपना अपना में आपका स्वागत है। खैर, कैसा जा रहा है शो? आप इस शो के बारे में अगर कुछ बताएं। तो मैंने कहा जी, खैर मुझे तो इस तरह का कुछ पता नहीं था कि ये कोई लाइव शो चल रहा है या आपका कुछ इस तरह का ब्रॉडकास्ट चल रहा है जी। तो उन्होंने कहा कि खैर कोई बात नहीं, आप इस शो में आए, आपकी आमद का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस शो में आए। और कोई बात नहीं, अगर आपको पता नहीं था तो अब आप सुनते रहिए और अगली बार से हमें उम्मीद है, हम ये आशा रखेंगे कि आप हमारे शो में यूं ही आते रहेंगे। बहुत बढ़िया। जी, तो अगले आरजे उसी तरह की आवाज तो नहीं बन पा रही है मेरी, नहीं, लेकिन काफी हद तक बिल्कुल काफी स्टाइल इसी तरह का रहता है उनका, सैफ सर का। बिल्कुल बिल्कुल अंदाज अपना अपना हो या शाम गजल हो या एहसास की दुनिया हो, जो भी हो। आरजे आशीष सिंगला के 20 सवाल का जो प्रोमो है, आई मीन उससे रिलेटेड आवाज भी आप बहुत अच्छी निकाल लेते हैं। जरा उनकी तरह भी बोल के दिखा दीजिए। जी, आशीष सिंगला जी जो हैं बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, सभी जानते हैं। जी जी। हमको बहुत एक्साइटमेंट थी उस शो की, तो ऐसे याद किया जाता है, मतलब उस आवाज को। तो कुछ इस तरह से बोलते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम 20 सवाल और मैं हूं आरजे आशीष। और रविवार रात 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये शो चलता है और इसमें आप से हम सवाल करते हैं और आपको 20 सवालों में गेस करना है कि वो पर्सनालिटी क्या है। तो कुछ इस तरह से वो मतलब उनका स्टाइल रहता है। बिल्कुल। जी, तो और कोई आरजे जिनकी आप खुद से मिमिक्री करना चाहेंगे? हमारे रेडियो उड़ान की डायरेक्टर साहिबा आरजे मीनल सिंघवी, जो कि मिसेस कंफ्यूजन में सबको कंफ्यूज करती हैं, लेकिन मेरे पहले ही शो में मैंने उन्हें कंफ्यूज किया था। जी। तो क्या हुआ कि सभी की कॉल रिकॉर्ड हो रही थी, तो मीनल जी भी आई। तो मैंने कहा, मीनल जी आपका स्वागत है इस शो में गीत गाता चल में। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो थीम है प्यार और मोहब्बत, इसके बारे में आप अगर कुछ कहें बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। कुछ आपके पास अगर कुछ जानकारी तो बोलिए। प्यार और मोहब्बत के बारे में वैसे तो क्या बोलना है, वैसे तो प्यार और मोहब्बत तो इतनी बड़ी चीज है कि उसके बारे में जितना भी बोलेंगे उतना तो कम है। ये तो ऐसी चीज है कि सब लोगों को करना चाहिए। इससे आगे नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी हंसी भी खुद नहीं रोक पा रहा हूँ। मीनल सिंघवी जी सुन रही होंगी तो हम चप्पल लेकर आपके घर आएंगे। और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। बहुत बढ़िया, बट मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। बहुत बढ़िया। तो अब जरा फ्लूट भी सुन लेते हैं। जी, फ्लूट कौन सा गाना प्ले करना चाहेंगे फ्लूट पर? जी, एक बहुत ही फेमस गीत है लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, सभी को पता होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। जी, तो इस गीत को प्ले करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल।
बहुत बढ़िया प्ले करते हैं आप। और बहुत से लिसनर्स की चैट्स की तो मेरे पास भरमार है, सभी आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। बहुत से नाम है, अगर मैं नाम पढ़ने लग जाऊं तो शो मेरे ख्याल यहीं पर ही पूरा हो जाएगा। नहीं, हमारे ऐसा है। खैर, बहुत धन्यवाद मेरी ओर से भी, सभी को, आपको भी जी। तो अभी हमने हमारे अगले छुपे रुस्तम से भी मिलना है, उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगी और आपसे फ्लूट पर एक गाना भी सुनना है। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आऊंगी। भूषण प्रभु जी से हम फ्लूट पर गाना भी सुनेंगे और अगले छुपे रुस्तम से भी मिलेंगे। यहाँ केवल बातें नहीं होती, यहाँ होते हैं आपके लिए ढेर सारे रेलेवेंट फैक्ट्स, फिगर्स एंड रिकॉर्ड्स। Every Saturday from 7 p.m. don't forget to tune into Radio Udan to keep yourself updated about the sporting world and to know all about a new sport. Only on Sports Galaxy with RJ Sandeep Singh. और साथ ही आपके लिए पेश किया जाता है कुछ बेहतरीन दिलकश म्यूजिक to keep you entertained and informed at the same time. तो सुनना ना भूलें स्पोर्ट्स गैलेक्सी every Saturday from 7 p.m. and repeat broadcast every Sunday from 2 p.m. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम छुपे रुस्तम में और मैं हूँ ज्योति मलिक। मेरे साथ हैं आरजे भूषण प्रभु, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ सुना आपने और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो भूषण जी, एक और गीत सुनाना चाहेंगे फ्लूट पर? जी ज्योति, अगर आप कहें तो एक गीत, एक कंपोजिशन मुझे याद आ रही है। एक चांदनी मूवी में एक गीत था, गीत है मतलब बहुत ही फेमस है, तेरे मेरे होठों पे जी। तो इस गीत को मैं प्ले करना चाहूँ। जी बिल्कुल, प्ले कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
खैर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं आपको कहूं कि आपका समय खत्म होता है और आप इस शो को छोड़कर जाइए। मेरा तो मन कर रहा है कि पूरे शो में आपसे फ्लूट ही सुनती रहूं। जी खैर, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन अब दूसरे भी लोग हैं या दूसरे भी जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जरूर मिलना चाहिए। बट सीरियसली आप बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं, बहुत अच्छी। मेरे ख्याल से इस पे उंगलियां आपकी बहुत फास्ट चलती हैं। इस पे उंगलियों का भी पूरा यूज होता है आई थिंक फ्लूट बजाने के लिए। जी जी, उंगलियों का ही सुर को सारा काम निकालने है के इसमें। लिए। उंगलियों का और सांस का जो सांस कंट्रोल का। है या नियंत्रण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। बिल्कुल, बहुत ही मीठी, बहुत ही अच्छी सुरीली बांसुरी बजाते हैं आप। तो आपको रेडियो उड़ान की टीम की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपके अंदर ये टैलेंट है, क्या आपके करियर पे या फिर क्या आपको कभी लगा है कि इसकी वजह से आपने कुछ हासिल किया है? जी देखिए, आप सभी जानते हैं कि मैं एनटीपीसी में काम करता हूं। तो एनटीपीसी के मतलब पहले जब मैं उड़ीसा में था तो एनटीपीसी के कल्चरल इवेंट्स का सारा कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता था। मतलब जो कल्चरल एक्टिविटीज हुआ करती थी हमारी, वर्ल्ड डिसेबल डे हम अरेंज करते थे हर साल 3 दिसंबर को। तो उस दिन जो प्रोग्राम हम प्रस्तुत करते थे मैनेजमेंट के लिए या वहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, तो उसको उस पूरे कार्यक्रम को मैं ही कंडक्ट करता था। ओके, तो देखिए हमारा टैलेंट कहीं ना कहीं हमें जरूर काम आता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया भूषण प्रभु जी, आप इस शो में आए, आप एक मल्टी टैलेंटेड हैं। तो आपको रेडियो उड़ान की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष हैं हमारी आपके साथ कि आप इस टैलेंट की वजह से आपको बहुत कुछ अचीव करें लाइफ में। जी बहुत धन्यवाद ज्योति आपका। थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। जी जी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप कहीं मत जाइए। हमारे एक छुपे रुस्तम से तो आपने मिल लिया, अगले छुपे रुस्तम अभी बाकी है। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और मिलेंगे हमारे अगले छुपे रुस्तम से। कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कहानी नई हो या हो पुरानी, हर फिल्म की कहानी सुनिए आरजे निकिता की जुबानी। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फिल्मी बाइस्कोप, जहाँ होगा एक्शन, रोमांस, म्यूजिक, इमोशन। एवरी सैटरडे 8 to 9 PM only on रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका छुपे रुस्तम में। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे अगले छुपे रुस्तम से। मल्टी टैलेंटेड है, मैं नहीं बताऊंगी, मैं इंट्रो नहीं दूंगी, उनसे ही मिल लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस रेडियो उड़ान के स्टूडियो में बुलाया। अंकल जी, आप कहाँ हैं? मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं। बेटा, वो मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि इधर वो जिनकी आंखें नहीं ना खुलती, उन्होंने रेडियो बनाया कोई। तो मैं वो देखने आया, मुझे पता चला कि वो उसी का प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं आपके स्टूडियो में आ गया। अंकल, आपकी आंखें खुलती हैं, पहले ये तो बताइए। मेरी आंखें खुलती थी जब किसी चीज में टक्कर हो जाती थी तब। हे भगवान।
तो अंकल कितने बच्चे हैं आपके? वो थोड़े कोई 50-60 थे, उसके बाद फिर घर वाले की इज्जत बहुत हो गई, वो फिर दूसरी शादी को कोई औरत ही नहीं मानी। तो रेडियो मैं यही कहने आया हूँ, जो कोई 50-60 साल की औरत सुन रही तो मेरी बात को मान ले, पैसा बहुत है, ऐश कराऊंगा। ओहो हो, चलो कोई बात नहीं। ये रेडियो पे अगर कोई इनसे शादी करना चाहता है तो जरा हमसे कांटेक्ट कर लीजिए जी। नहीं, आपसे क्यों जी, शादी मैंने करवानी है जी, कि आपने अच्छा, आपसे को मुझसे कांटेक्ट कर ले। करना जो करे। ठीक है ठीक है ठीक है, इनसे ही कांटेक्ट कर ले भाई। हम रेडियो डांस से मत कीजिए, इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो अपने बेटे को भेजिए, हमने आपके बेटे को बुलाया, आपको नहीं बुलाया। वो तो जी वो भी आ रहा है, उसके बच्चे जो ना वो सो नहीं रहे थे, तो वो थोड़ी देर में आता होगा। लो आ गया पुरानी तोप के मुंह जैसा। जी जी हाँ, देखिए कैसा अजीब जमाना आ गया है। मेरा ही बाप इधर बैठा मेरे लिए ही मेरे बारे में अजीब सी बातें किए जा रहा है, बात करने वाली। अबे तो सही बात है कि अरे आप बातें बाद में करिए, पहले थोड़ा सा बता तो दीजिए आप हैं कहाँ से? मैं जी इसी दुनिया से हूँ और पटियाला में लेक्चरर हूँ जी, पीएचडी किया रखी है म्यूजिक में। आपने पीएचडी की है? मैं तो मेरा क्यों पूछ रहे हैं, मेरी सबके सामने बेइज्जती मत करवाइए, आप अपना बताइए बस। नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि मैं तो पीएचडी की है म्यूजिक में, पटियाला में एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। अच्छा, तो आपका नाम बिट्टू शर्मा ही है ना? जी जी है तो यही, अब सही पता नहीं है। अच्छा जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपने गेस नहीं किया होगा कि हमारे साथ कौन है। जी जरा असली रूप में आइए। Listeners, it's me, your RJ, Abdul Qayyum, and you're listening Radio Dan and Chupe Rustam with Jyoti Malik. जी फैंटास्टिक। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा ये बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, और हमारे रेडियो उड़ान के आरजे भी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। तो आज इनका टैलेंट मेरे ख्याल से आपने सोचा भी नहीं होगा, वैसा टैलेंट है, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो आप कहाँ से हैं, जरा अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, वैसे सब जानते ही होंगे। मैं पंजाब पाकिस्तान से हूँ, शेखुपुरा, एक लाहौर से 35 किलोमीटर के तकरीबन डिस्टेंस पे, काफी फेमस सिटी है, वहाँ से हूँ। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इनका अनोखा टैलेंट सुनना चाहेंगे? ना सुने तो वैसे अच्छा है, बाकी आप मैं नहीं है तो सुनवा कर ही सुनाएंगे तो सही। छोड़ूंगी, बिल्कुल सुनवा कर ही छोड़ूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे सुनिए और गेस कीजिए ये क्या है। जी हाँ, बहुत बढ़िया बजा है जो कुछ भी है ये। तो अब्दुल जी, हमारी एक लिसनर कह रही हैं कि ये शायद खराब तबले पर आपने बजाया है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके लिए, लिसनर्स के लिए चैलेंज है। और अगर
अब जीत गए तो फिर इनाम है, ना जीते तो फिर मुझे इनाम दे दें। वो नहीं जीते आपको इनाम मिलने वाला है, नहीं, तो अभी बता तो दीजिए। देखिए ना, अभी तो 20-25 मिनट पड़े हुए हैं, अभी तो। हाँ, ये बात और भी बिल्कुल लोगों सही है। सस्पेंस को इसी तरह जारी रखते हैं जी। तो इसे गैस कीजिए, हमें रेडियो रन की आईडी पर चैट करके बताइए जरा अब्दुल जी ने ये क्या बजाकर आपको सुनाया था जी। तो अब बढ़ते हैं, इसके पत्ते तो हम बाद में खोल ही देंगे इस शो से जाने से पहले ही। अब्दुल जी बहुत अच्छा आप गा भी लेते हैं, सही है क्या? नहीं, सही तो नहीं है, बाकी यह है कि कोशिश जरूर है और वही की है और वही कर सकता हूँ। बाकी मैं मास्टर तो हूँ नहीं कि कुछ कर कोई सकूं। बात नहीं, वो हम बताएंगे आप मास्टर है या नहीं। तो इनकी एक परफॉर्मेंस है मेरे पास, तो फ्रेंड्स मेरी परफॉर्मेंस आपको कहाँ से मिल गई? बस रेडियो उड़ान की टीम है, ढूंढ लाती है जी। है फ्रेंड्स, इसे सुनिए और अब्दुल कयूम जी की सिंगिंग को एंजॉय कीजिए। हर चीज मुकाबिल ला जाए, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल ला जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल ला जाए, ऐ जज्बाए उस वक्त मुझे चौंका देना, जब रंग पे महफिल आ जाए, उस वक्त मुझे चौंका देना, जब रंग पे महफिल आए, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, ऐ याद रहे, ऐ रहबर कामिल चलने को तैयार तुम पर याद रहे, उस वक्त मुझे धक्का देना, जब सामने मंजिल आ जाए, उस वक्त मुझे धक्का देना, जब सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये गजल पसंद आई होगी जी। अब्दुल जी, अगला क्या है आपके पास लिसनर्स के लिए, और अगला टैलेंट जरा लिसनर्स को दिखा दीजिए। अगला मेरे पास ये एक चीज पड़ी है जो पंजाब की अक्सर बड़ी रिवायती चीज है, बड़ा पुराना, इसको साज के तौर पे भी यूज किया जाता है, पानी वगैरह भी हम इसमें पीते हैं, और घड़ा है। ओह वाओ! तो वो कोशिश करता हूँ कि चंद मिनट जो है वो सुनने वालों का दिमाग खाऊं, उसके बाद फिर कुछ और देखेंगे अगर हुआ तो। जी बिल्कुल, बजाइए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो पंजाब में इसे काफी बजाया जाता है जी, अक्सर शादियों वगैरह पे और इस तरह के जो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, इस चीज को बहुत इवन गाया भी जाता है और बजाना। अब तो खैर ये ट्रेंड काफी कम हो गया है, काफी कम हो गया है पुराने जी। वक्तों में इसे बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी इस चीज को। जी बिल्कुल, यहाँ गिद्धा वगैरह के साथ, गिद्धा भंगड़ा के साथ भी इसे बजाया जाता था। जहाँ तक मुझे मालूम है बहुत अच्छा है। अगर बीट के साथ बहुत अच्छा बजाया आपने, बहुत अच्छा लगा। तो एक और चीज है, वो भी जरा बजा दीजिए लिसनर्स के लिए। ये एक चीज मेरे पास पड़ी है और जी मुझे मालूम है। कोशिश करता हूँ बजाइए। कुछ कर सकूं। बाकी ये है कि अगर ये भी लिसनर्स ने ही बताना है कि ये क्या है और इसे किस चीज के लिए यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे पता नहीं क्या कुछ बजा लेते हैं आप। अब जरा बता दीजिए, सभी मुझसे यही पूछ रहे हैं कि ये है क्या। ये अक्सर हम हर किसी के घर में ये चीज मौजूद है और उर्दू में हम या पंजाबी में या हिंदी में इसे डोल के लफ्ज से जो है वो जानते हैं। ये अक्सर दूध वगैरह डालने और इस तरह की चीजों के काम आता है। ओके, तो पूरे घर के बर्तन लेकर बैठे हैं आप, जिसे हम बिल्कुल डोलू जिसमें दूध भरते हैं। जी, अक्सर ये सारे बर्तन ये हैं, घर वाले दूध लाने से बैठे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बजाया, अलग अलग तरह की आवाजें पता नहीं कैसे निकाली। बस ये मालिक की देन है जिसे दे, बाकी ये है कि कोशिश थी और वो आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसके लिए का थैंक्स। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब जरा वो भी बता दीजिए, पहले आपने क्या बजाया था? पहले जो था वो
आप शायद, मेरा ख्याल था कि आप पहचान लेंगे क्योंकि ये बहुत इजी था गेस करना इस चीज को। ये वैसे एक बॉटल थी जिसे आप लोग ये कोक वगैरह स्प्राइट की कह लें, वो 2.25 लीटर की वो बॉटल थी। तो आपका जिसे तो किसी वाकई लिस्नर यही ने बात है, खराब तबला कहा। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। नहीं ये तो खैर कुछ कहना, पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, सुनने वाले या ये आपकी नवाजिश है वो। जी बिल्कुल। तो पहले इन्होंने बॉटल पर बहुत अच्छी बीट निकाली, घड़े पर निकाली, और दूध लेने वाले डोलू पर इन्होंने बीट निकाली। बहुत मजा आया सुनकर, और उम्मीद है लिसनर्स को भी अच्छा लगा होगा। और आपकी सिंगिंग तो लिसनर्स सुन ही चुके हैं, शुरू में मिमिक्री भी सुन चुके हैं। तो जरा मिमिक्री पर फिर से आते हैं अब्दुल जी, और क्या सुनाना चाहेंगे? और ये अक्सर ये आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो उधर हर बंदा, एक मरीज है वो, बल्कि एक तो पहले एक हमारे 2 चीजें हैं कि एक किसी बंदे को चोट लग जाती है तो वो घर में पड़ा है, 2 दिन के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि वो ठीक है, 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक औरत आई है, आते आए, ओ हाय हाय क्या हो गया तुमको, अरे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। वो ये कहता कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। अरे ये तो प्रॉब्लम ही तो जो है, जो 4 पे पड़े हो, ये क्या है। नहीं वो 1-2 दिन की बात है, वो डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक। डॉक्टर की बात क्यों मानते हो, हमारे नेबर को जानते हो, थोड़ा सा हार्ट अटैक का मसला हुआ है, उधर ही मर गया, उसको भी यही कहा था बच्चे का बच्चा कोई नहीं। वो उन्होंने कहा कि आप रेस्ट करें, और रेस्ट उन्होंने यही कहा ना बेटे, मुझे तो ये रह के आती है कि तुम्हारी जवान बीवी है उसका क्या होगा। वो अजीब बंदी है। अच्छा वो खुद ही फिर बोल पड़ती है, मैं तो जब आई थी तो बेटा ये डर रही थी कि मेरे जाते को कहीं तू ठीक ना हो गया हो। कहीं लेट हो जाऊं उसे कवर करने के लिए। हे भगवान। नहीं हमारे लोग हैं ना जरा सोच और किस्म के रखते हैं। हम एक इसी तरह से एक हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज पड़ा है तो उसको पता करने के लिए सारे घर के बड़े चल पड़ते हैं कि ये जी हम फलां का पता करने हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अच्छा वो जवान बंदा जो है वो तो उसके साथ बैठ के पता करे, यार हाँ कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओगे। वो बीमार सी आवाज में कह रहा होता है, ओ यार डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, बट देखो क्या बनता है। वो उसको तसल्लियां वगैरह देता है। और जो बड़े वो आपस में बैठे हुए हैं, वो उसके जो मरीज के कुछ बड़े हैं और कुछ ये पता लेने वाले, एक बाबा जी बोलते हैं, नहीं बेटा तो डॉक्टर ने क्या कहा है। वो कहते हैं जी डॉक्टर ने कहा है कि 2-1 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा, आपको छुट्टी मिल जाएगी। देखो कितना बेचारा, इसको हुआ क्या है। कहते जी वो थोड़ा सा पेन हुआ था, वो अब तो काफी बेहतर है। ओ पेन तो राम, पेन तुम्हें नहीं पता, पेन तो बंदे को ले डूबता है मियाँ। बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम कह रहे हो कोई बात नहीं है, उसके जवान बच्चे हैं। अच्छा फिर उसके बाद अपनी इसकी बात में एक बंदा बैठा होता है, ये बात कर रहे होते बाबा जी, बीच में से एक औरत बोलती है जिसको नजर कुछ नहीं आता होता, अंधी होती है, और मरीज को बोतलें शोतलें लग के खा पी के मरीज थोड़ा सेहतमंद हुआ होता है, वो तो कह रही होती है, और देखो बेचारा हड्डियों का ढांचा रह गया है। वो और अच्छा खैर जाते जाते भी यही कह जाएंगे, वैसे तो हो अब तो खिदमत ही है इसकी, और क्या रह गया है। वो गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या बात आती है। जाते जाते जो उधर संतरे वगैरह सेब सूप पड़े हुए हैं पकड़ के खा लेंगे और कहेंगे चलो ठीक है मियाँ, अब हम चलते हैं, हमारी दुआ है जल्दी जल्दी सही हो के घर लौटो। वैसे तो कोई अस्पताल में गया वापस नहीं आता। जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल वाकई आप तो बूढ़ा अंकल और जवान और दोनों। अच्छा हमारे साथ अभी स्टूडियो में अंकल थे और उनका बेटा था, वो कहाँ गए अंकल जी?
जी बेटा, जी मैं इधर ही हूँ। ये जो आपने मरासी बुलाया हुआ है, इसकी मैं कारसाजियां देख रहा था। ये करता क्या है? आपका बेटा कहाँ है? वो भी इधर ही है, उसने कहाँ जाना है? मैं भी इधर हूँ। वैसे तो आपसे मुझे ये गिला है कि म्यूजिक का एक तो इसको लय सुर का पता कोई नहीं, गाना भी आपने इसका चला दिया, और वो जो उल्टी सीधी चीजें घर से ये उठा के लाया वो भी आप अपने शो में चला दी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मेरे जैसा जब PhD बंदा करके पटियाला से इधर आया है तो फिर आप उसको क्यों नहीं मौका दे रही? तो सर गा दीजिए आप भी, आपको हम मना कब करते नहीं, अब तो बेटा, अब तो ये बात नहीं, अब फॉर्मेलिटी में तो नहीं ना। अब एक PhD बंदे से आप अब आखिर में खाना पूरी के लिए गवाएंगे? अरे नहीं, माफी चाहते हैं सर, माफी चाहते हैं। हमने तो आपको इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था, आप तो बोले ही नहीं। और नहीं, आपने वो ये सारे बर्तन उठा के ले गया, जिधर मैं बैठा था उधर मुझे उठा के आपने इसके बर्तन रखवा दिए, तो मैं कैसे बोलता? माफी चाहते हैं सर, माफी चाहते हैं। और नहीं, माफी की कोई बात नहीं, ये है ही बदतमीज। तो कोई बात नहीं सर, आपको दोनों को अब छुट्टी मिलती है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। खैर अगले शो में आएंगे, फिर आपसे गाना भी गवाएंगे। बहुत शुक्रिया बेटा। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। अब्दुल जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर और आपको शो में बुलाकर। लिसनर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और बाकी फिर भी मेरी रिकॉर्डिंग पता नहीं आपको कहाँ से मिल गई है गाने वाली, तो मैं तो डर ही रहा था कि पता नहीं। बाकी लिसनर्स की मोहब्बत है, वो मेरी दुआ है कि उनको ईश्वर हर जगह पे खुश रखे और कामयाबियां इनका मुकद्दर बने और ये खुश रहें। जी, तो आपसे भी जाते जाते एक सवाल पूछती चलूं, जैसे कि मैंने भूषण प्रभु जी से भी पूछा था कि आपका जो ये टैलेंट है, ये आपको कभी आपके करियर में काम आया है या आ रहा है, या आपको लगता है कि कभी आएगा? नहीं, आएगा की बात कह सकते हैं, आया नहीं है। उसकी वजह ये है इस तरह की जो म्यूजिक वाली चीजें हैं वो मेरे वालिद साहब सख्त उन चीजों के अगेंस्ट हैं। आज वो बाय चांस इधर उधर थे तो मौका अच्छा था कि अपना जो शौक है वो पूरा कर लिया। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और रेडियो उड़ान के विशेष आपके साथ हैं। जरूर आप इसी तरह से सबको हंसाते रहिए और अपना टैलेंट दिन ब दिन बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ज्योति मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हमने आपको दो छुपे रुस्तमों से मिलवाया। भूषण प्रभु जी की सिंगिंग, फ्लूट और मिमिक्री, और अब्दुल कयूम जी की मिमिक्री और पता नहीं सिंगिंग और क्या कुछ उन्होंने बजाया। डोलू पर बजाया और घड़ा बजाया, बॉटल्स को बजाया। तो बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलकर। अब दोनों को मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। और लिसनर्स, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी तरह का टैलेंट हो, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। इसी तरह से आप भी हंसाइए लिसनर्स को। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रेडियो उड़ान के द्वारा। तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर जाइए और पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल कीजिए, या फिर हमें ईमेल कीजिए mail@radioudan.com पर। और अब समय है इजाजत लेने का, क्योंकि अगला शो एक मुलाकात आपका इंतजार कर रहा है। और जाते जाते ये भी बताती चलूं कि रेडियो उड़ान के शोज यूट्यूब पर सुन सकते हैं। फेसबुक पर अपना मैसेज हमें हमारे ग्रुप में या फिर फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। फेसबुक का पेज है www.facebook.com/radioudan। और साथ ही में आप हमें हमारी वेबसाइट पर किसी भी शो को फीडबैक भी दे सकते हैं। वेबसाइट पर जाइए, सबमिट फीडबैक पर क्लिक कीजिए और अपने फेवरेट शो को अपनी सजेशंस के साथ फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, नमस्कार।
रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesid.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100, and you can drop an email to info@disabledmatrimonial.com.